हाल प्रधानमंत्री मोदी विश्व भारती कार्यक्रम अंतर्गत संबोधन કરી રહ્યા છે સિદ્ધાર્થજી। नई ऊर्जा जुटानी होगी, नए तरीके से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी और इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कोई और नहीं बल्कि गुरुदेव की ही बातें करेंगी, उनके विचार करेंगे। और जब प्रेरणा होती है, संकल्प होता है, तो लक्ष्य भी अपने आप मिल जाते हैं। विश्व भारती की ही बात करूं तो इस वर्ष यहां ऐतिहासिक पोष मेलों का आयोजन नहीं हो सका है। 100 वर्ष की यात्रा में तीसरी बार ऐसा हुआ है। इस महामारी ने हमें इसी मूल्य को समझाया है, वोकल फॉर लोकल। पोष मेले के साथ तो ये मंत्र हमेशा से ही जुड़ा रहा है। महामारी की वजह से इस मेले में जो कलाकार आते थे, जो हैंडीक्राफ्ट वाले साथी आते थे, वो नहीं आ पाए। जब हम आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा एक आग्रह पर आप सब मेरी मदद कीजिए, मेरा काम कीजिए। विश्व भारती के छात्र छात्राएं पोष मेले में आने वाले आर्टिस्टों से संपर्क करें, उनके उत्पादकों बारे में जानकारी इकट्ठा करें और इन गरीब कलाकारों की कलाकृतियां ऑनलाइन कैसे बिक सकती है, सोशल मीडिया की इसमें क्या मदद की जा सकती है, इसे देखें, इस पर काम करें। इतना ही नहीं, भविष्य में भी स्थानीय आर्टिस्ट, हैंडीक्राफ्ट, इस प्रकार के जो साथी अपने उत्पाद विश्व बाजार तक ले जा सके, इसके लिए भी उन्हें सिखाइए, उनके लिए मार्ग बनाइए। इस तरह के अनेक प्रयासों से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा, हम गुरुदेव के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपको गुरुदेव का सबसे प्रेरणादायी मंत्र भी याद ही है, जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आशे, तो भी एकला चलो रे। कोई भी साथ ना आए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर अकेले भी चलना पड़े तो जरूर चलिए। साथियों, गुरुदेव कहते थे, बिना संगीत और कला के राष्ट्र अपनी अभिव्यक्ति की वास्तविक शक्ति खो देता है और उसके नागरिकों का उत्कृष्ट बाहर नहीं आ पाता है। गुरुदेव ने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पोषण और विस्तार को बहुत महत्वपूर्ण माना था। यदि हम उस समय के बंगाल को देखें तो एक और अद्भुत बात नजर आती है। जब हर तरफ आजादी का आंदोलन उफान पर था, तब बंगाल उस आंदोलन को दिशा देने के साथ ही संस्कृति का पोषक भी बनकर खड़ा था। बंगाल में हर तरफ संस्कृति, साहित्य, संगीत की अनुभूति भी एक तरह से आजादी के आंदोलन को शक्ति प्रदान कर रही थी। साथियों, गुरुदेव ने दशकों पहले ही भविष्यवाणी की थी और भविष्यवाणी क्या थी? उन्होंने कहा था, ओरे नोतुन जुगेर भोरे दिशने सोमोय कार्य वृथा सोमोय विचार खोरे औरे नूतन जुगेर भोरे ऐशो ज्ञानी ऐशो कौर्मी नाशो भरतो लाजे बीरो धोर में पुण्यो कौर में विश्व हृदय राजो है। गुरुदेव के इस उपदेश को, इस उद्घोष को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। साथियों, गुरुदेव ने विश्व भारती की स्थापना सिर्फ पढ़ाई के केंद्र के रूप में नहीं की थी, वो इसे सीट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए पवित्र स्थान के तौर पर देखते थे। पढ़ाई और सीखना
दोनों के बीच का जो भेद है उसे गुरुदेव के सिर्फ एक वाक्य से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाया गया था, मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने सीखा है। इसे और विस्तार देते हुए गुरुदेव टैगोर ने कहा था, सबसे बड़ी शिक्षा वही है जो हमें न सिर्फ जानकारी दे बल्कि हमें सबके साथ जीना सिखाए। उनका पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि हमें नॉलेज को एरियाज में, लिमिट्स में बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यजुर्वेद के मंत्र को विश्व भारती का मंत्र बनाया। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां पूरा विश्व एक नीड बन जाए, घोंसला बन जाए, वो स्थान जहां नित नए अनुसंधान हो, वो स्थान जहां सब साथ मिलकर आगे बढ़े। और जैसे अभी हमारे शिक्षा मंत्री विस्तार से कह रहे थे, गुरुदेव कहते थे, चित्तो जेथा भय शून्यो, चित्तो जेथा भय शून्यो, उच्चो जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्तो। यानी हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जहां हमारे मन में कोई डर ना हो, हमारा सर ऊंचा हो और ज्ञान बंधनों से मुक्त हो। आज देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करने का भी प्रयास कर रहा है। तो पश्चिम बंगाळમાં વિશ્વ ભારતી યુનિવર્સિટીના શતાબ્દી